हेलो टू ऑल माय लवली पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पॉजिटिव हैं और खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी परेशानियों को, सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यूं ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्वागत है आपका अपने इस चैनल एंजल कोड विद मी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें हमारे शास्त्र में लिखी हैं, साथ में इनको मैंने खुद के जीवन में भी अपनाया है, जिससे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आती है। इसलिए ये बात मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। शास्त्रों में सुख दुख को सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा के जरिए परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा आए तो सुख और समृद्धि का वास होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है तो जीवन में उदासी और बदहाली लाती है। अब प्रश्न ये है कि हम सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। पूजा पाठ हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यदि हम भगवान का नाम लेना भूल जाएं और शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करें तो धीरे धीरे हमारा समय जो है वो खराब होने लगता है। धन हाथों से निकलता है जैसे पानी की तरह, और पारिवारिक खुशियों को भी ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। इसलिए खास तौर पर भारत में शास्त्रीय बातों पर विशेष जो ध्यान है वो दिया जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले हम क्या करें? पूजा करें, किसी मंत्र का जाप करें इत्यादि ऐसी बातें हैं जो हमारे दिन पर खास प्रभाव डालती हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो सकारात्मक ऊर्जा देंगी, जिससे आपका जीवन बहुत सुखमय बनेगा। आपने किसी बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि सवेरे उठकर सबसे पहले हमें अपने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, फिर हाथ खोलकर अपनी हथेली को ध्यान से देखो। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति में एक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह जब नींद खुलती है, आपका जो शरीर होता है वह स्थूल होता है, आप दूसरे के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनके दर्शन करें, फिर अपनी हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब शायद आपके मन में प्रश्न आएगा कि सुबह उठते ही हाथों को देखने का क्या मतलब है? इसका संबंध हमारी हथेलियों की लकीरों से है या फिर हमारी किस्मत से। दरअसल हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी, सुख एवं समृद्धि की देवी सरस्वती और श्री हरि तीनों का वास हमारे हाथों में होता है। इसलिए सुबह सुबह हमें इन्हें देखना शुभ माना जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अर्थात हाथ के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। कर मध्य सरस्वती, मेरे हाथ के मध्य में सरस्वती निवास करती हैं। कर मूले तु गोविंद, मेरे हाथ के मूल में भगवान गोविंद निवास करते हैं, भगवान विष्णु निवास करते हैं। प्रभाते कर दर्शनम, मैं प्रभात में अपने हाथों का दर्शन करता हूँ। हथेली देखते हुए इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए ताकि आपके मन में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद की छवि बनी रहे। सुबह हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमारी हथेली के जरिए ही हमें मिलता है। इसलिए हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान तीनों का वास माना गया है। इसलिए सुबह दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए ताकि दिन अच्छा गुजरे और तीन देव हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कर्म जो होते हैं वो हाथ ही करते हैं और भाग्य की को बदलने की क्षमता जो होती है वो हाथों में ही होती है। सुबह अपनी हथेलियों को देखने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री हरि के दर्शन होते हैं, जिससे धन, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। सुबह सवेरे हथेली देखने के अलावा एक मान्यता और प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार हम सुबह उठते ही जिस वस्तु को छू लेते हैं उसका भी प्रभाव हमारे दिन पर पड़ता है। तो सबसे पहले
किस वस्तु को छूना चाहिए? शास्त्रीय मान्यता के अनुसार सुबह बिस्तर से उठते ही हमें कभी भी अपने पाँव को तेज़ी से ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार धरती को माता के रूप में देखा जाता है। भूमि देवी है, इसलिए ये आदरणीय है। यही कारण है कि हम सुबह उठते ही उन पर पाँव रखकर उनका निरादर ना करें। इसलिए सबसे पहले अपने हाथ से धरती का स्पर्श करें, हथेली को माथे पर लगाएं, इसके बाद जमीन पर पाँव रखें। ऐसा करने से तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। और क्या बातें हैं जो हमें सुबह ध्यान में रखनी चाहिए? सुबह उठते ही अगर हम शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नारियल, शंख, मोर, पुष्प आपको सुबह दिख जाएं तो समझें कि आपका पूरा दिन जो है वो शुभ बीतने वाला है। यदि घर से बाहर निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठकर कभी भी अपना चेहरा आईने में मत देखें, इससे नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। साथ ही नहाने के बाद पाठ जरूर करें। अगर काम में देरी हो रही है तो कम से कम धूप और अगरबत्ती जरूर जलाएं। और एक बात और ध्यान में रखें कि घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखें। मंदिर में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, देवता खुश होते हैं। और अगर और बात जो है वो आप जीवन में ध्यान में रखें कि पहली रोटी जो है वो हमेशा गाय की निकालें, इससे घर में बरकत आती है, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं, इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। सुबह नहाने के बाद नहाते समय और पूजा करते समय घर में भजन चला कर रखें। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपके जीवन को सुखमय बनाएगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।